भागवतानंद को ये वरदान प्राप्त है कि यदि उसकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई अनुचित कार्य होने वाला होगा तो उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी कर्मेंद्रियों का निग्रह करेंगे। और भगवती ने मुझे यही वरदान दिया, इस बात की भी मैं शपथ कर सकता हूं कि यदि तुम्हारी बुद्धि कभी अधर्म में लग रही होगी तो क्रिया पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। बुद्धि खराब होने से तुम्हारा कर्म खराब नहीं होने दूंगी। और यदि कभी तुम क्रिया ही गलत करने जा रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, तुम्हारा विवेक तुम्हें रोक लेगा। यदि कभी कलयुग के प्रभाव से बुद्धि गड़बड़ा रही हो तो क्रिया नियंत्रित रह जाएगी, कभी क्रिया ही गड़बड़ होने जा रही हो तो बुद्धि वहां तुम्हें बचा लेगी। तो ये बहुत बड़ा एक रक्षा कवच मां छिन्नमस्ता ने हमें प्रदान किया है निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत। यहाँ दो उदाहरण हम आगे दे रहे हैं जिसमें स्वयं भागवतानंद ने स्वयं के दोष को ही स्वीकार किया है। मैं गालियां देता हूं और मैं गालियां दूंगा, तो गाली देना शास्त्रीय है, बिल्कुल सही बात। मैं गालियां देता हूं और मैं गालियां दूंगा, तो गाली देना शास्त्रीय है, बिल्कुल सही बात। मैं गालियां देता हूं और मैं गालियां दूंगा, तो गाली देना शास्त्रीय है, बिल्कुल सही बात। बोला था कि विजया की क्लिप ऐड करूंगा, वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से मैंने वो बोलने के समय अलग अलग विषयों में गड़बड़ हो गई थी। इस मानवीय त्रुटि को हम सुधार लेते हैं, लेकिन उसी त्रुटि के कारण बोलने में हो गया था वाकस्खलन। अब जिस स्त्री की बात चल रही थी जिसका नाम विजयाश्री बताया गया था, मैं इसी वीडियो में एक वीडियो अटैच करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप देखिएगा कैसे पुरी के शंकराचार्य जी के मंच पर वो स्त्री बैठी हुई और सम्मान के साथ वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से मैंने तो इस लड़की का फेसबुक हैंडल भी हमने बता दिया और इसका एक पॉडकास्ट का लिंक भी दे दिया। वहां आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि ये विदेश इत्यादि भी आती जाती रही है, वहां से भी इसका उठना बैठना है। और पुरी के शंकराचार्य जी के मंच पर एक संदिग्ध सूत्रों वाली स्त्री का अचानक से आना और अचानक से उसका मठ में इतने महत्वपूर्ण स्थान पर बैठ जाना, वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से मैंने और पुरी के शंकराचार्य के मंच पर रिदम कपूर को बैठने दिया जा रहा है। वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से इंस्टीट्यूशन उसका है UISF, यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी उत्तराखंड प्रेसिडेंट है रिदिमा कपूर, जो पुरी शंकराचार्य जी के साथ मठ में मंच साझा कर अलग अलग शिविरों में मंच साझा कर रही है। वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से UISF की उत्तराखंड स्टेट प्रेसिडेंट मंच साझा किसके साथ कर रही है? पुरी शंकराचार्य जी के साथ। और वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से रिदम कपूर को, और रिदम कपूर जो है वो पुरी शंकराचार्य जी के साथ मंच साझा कर रही है। वाकस्खलन से हो गया होगा। वाकस्खलन से इस वीडियो में जो आपको अभी अभी दिखाया गया है, भागवतानंद ने स्पष्ट किया है कि उसकी कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसा कोई आचरण हुआ जो उचित नहीं था। भाई वाकस्खलन से निकला तो क्या असत्य भाषण निकला ना। वाकस्खलन से जीवा फिसल जाने के कारण तुम्हारे मुख से असत्य भाषण निकला ना, तुमने स्वीकार भी कर लिया। अशास्त्रीयता तो तुमने स्वीकार कर ही ली है गाली देने के रूप में। पर यहाँ तो भागवतानंद के कथनानुसार ही यह सिद्ध होता है कि अनुचित आचरण करते समय उसकी कर्मेंद्रियों का निग्रह उसके मन, बुद्धि, विवेक इत्यादि के द्वारा नहीं किया गया। तुम्हारी जीवा फिसल कैसे सकती है? तुम्हें तो वरदान प्राप्त है ना देवी का, कैसे हो गया वाकस्खलन? तो या तो वो वाकस्खलन नहीं था, और या फिर वो देवी नहीं थी, और या फिर वो वरदान नहीं था। समझे? आखिरकार कोई तो वजह होगी जो हम शंकराचार्य के शिष्य हैं।